जय नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से आप सभी का हमारे पीकू की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और अभी का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह की शुरुआत से। सुबह की शुरुआत हुई है हमारे 5:30 बजे और सो के जगह है। आ गई हूँ अभी सबसे पहले गेट का अपना घर, क्योंकि हमारे घर में ना सुख शांति और वृद्धि बरकत का जो उपाय होता है ना, सबसे फर्स्ट उपाय यही होता है कि हम सुबह सो के जगे ना तो सबसे पहले ना हम अपना घर का मेन दरवाज़ा खोलें। मेन दरवाज़ा घर का ओपन करने के बाद ना उसके बाद ही कोई काम दूसरा करने जाए। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि घर का मेन दरवाज़ा बंद ही है, हम घर के अंदर झाड़ू पोछा सारा काम हमारा कंप्लीट हो चुका, लेकिन मेन दरवाज़ा हमारा जैसा का तैसा बंद ही है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो सुबह सो करके जगी मैं, सबसे पहले आ गई। ऊपर का गेट खोलने के बाद नीचे का गेट खोलने के लिए आ गए थे। सबसे पहले सारा गेट को ओपन करना ही हमारा सबसे फर्स्ट काम होता है। सुबह सुबह सारा गेट खुल जाता है ना तो घर हमारा लगता है क्या कि अलग सा घर का रौनक भी हो जाता है। सारा घर का गेट खोल दीजिए। उसके बाद झाड़ू वाड़ू कंप्लीट करती हूँ मैं। तो सारा गेट खोल दिए थे। उसके बाद फिर मैं चले गई थी, थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट के टाइम दे दी थी फ्रेश व्रेश होने में। और फिर फ्रेश व्रेश होने के बाद ना थोड़ा एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। तो इतना सारा वीडियो को ना मैंने कैप्चर नहीं किया है। आजकल ना मैं एक्सरसाइज भी रेगुलर कर रही हूँ, क्योंकि ना एक्सरसाइज को अगर मैं स्किप कर देती हूँ ना जिस दिन भी, तो मेरा ना गर्दन में थोड़ा सा तो दर्द हो जाता है। क्योंकि डॉक्टर भी मुझे बताए हुए हैं कि मेरा एक्सरसाइज से ही ना गर्दन का जो नस होता है ना, वो नस में मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो इसके कारण ना अगर मैं एक्सरसाइज को अगर जिस दिन स्किप कर देती हूँ तो उसके दूसरे दिन या तीसरे दिन ना मुझे गर्दन में फिर से दर्द होने लगता है। और मैं इसी के कारण ना, और जब दर्द होता है तो समझ में आता है क्या कि मुझे इस एक्सरसाइज को स्किप नहीं करना चाहिए, रेगुलर इसको कंटिन्यू करते रखना होगा। तो इसी के डर से ना दर्द ना हो जाए, इसी के डर से मैं रेगुलर डेली एक्सरसाइज को पकड़ी हुई हूँ। डेली आधा घंटा का टाइम एक्सरसाइज में देती हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आधा घंटा थोड़ा सा एक्सरसाइज में लगाती हूँ। उसके बाद एक्सरसाइज भी कर लिए थे, फिर आ गई थी मैं झाड़ू वाड़ू को कंप्लीट करने के लिए। और आज ना नानी का भी तबीयत ख़राब है, तो नानी ना सोई हुई है। वो अभी भी, मैं जब नीचे आने लगी ना तो नानी को लगा के वो भी नीचे में ही आके सो जाती हूँ, ऊपर में नहीं सोऊंगी। क्योंकि सुबह होने के बाद ना वैसे बिना सोने का मन नहीं होता है। अगर हमारे बॉडी में कुछ हो जाए ना, अगर तबीयत ख़राब हो जाए, थोड़ा सा मन ठीक नहीं रहता है ना, तो फिर मन भी नहीं होता है कि जगे रहूँ या कुछ करूँ, काम करने का मन भी नहीं होता है। तो नानी सो ही रही थी, मेरा सारा काम हो गया था, झाड़ू पोछा सारा काम कंप्लीट कर लिए थे, ऊपर से नीचे तक पूरा कंप्लीट हो चुका था। फिर मैं चले गई थी नहाने, और नहा करके आई थी ना तो आ गई थी मैं। नहा कर नहाई के बाद आ गई थी मैं यहाँ पे खाना बनाने के लिए। अगर हम सुबह सुबह टाइम देना, कुछ ज़्यादा ही अपने कामों पे मन लगा के ज़्यादा काम करें ना, अगर सुबह सुबह हम थोड़ा सा आलस कर देते हैं ना, तो हमारा सारा काम बहुत ही लेजी हो जाता है, टाइम लेट लग जाता है सारा काम होने पे। और काम हमारा टाइम पे मैनेज नहीं हो पाता है और ख़ुद को फ्री भी नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए अगर हम सुबह सुबह थोड़ा सा काम पे मन दें और आलस को अपना दूर करें ना, तो हमारा काम बहुत जल्दी मैनेज हो जाता है और टाइम पे सारा काम मैनेज हो जाता है और ख़ुद के लिए टाइम भी मिल जाता है। तो मैं तो सुबह सुबह सारा काम को कंप्लीट कर लेती हूँ, ताकि मुझे थोड़ा खुद के लिए भी टाइम मिल सके। और क्योंकि खुद के लिए टाइम निकालना ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर खुद के लिए टाइम निकल जाता है ना, उस टाइम पे अगर खुद का टाइम मिल जाता है तो आप खुद उस टाइम पे आपको जो अच्छा लगता है आप उस टाइम पे खुद के लिए कुछ कर सकते हैं। तो खाना भी हमारा रेडी हो चुका था, और बर्तन वर्तन किचन के, क्योंकि खाना बनाने के बाद तो सबसे फर्स्ट काम हो जाता है किचन की साफ़ सफाई और बर्तन को धोना। वो सारा भी कंप्लीट हो चुका था, बट खाए नहीं थे हम लोग। और उसके बाद आ गए थे सारा सब्जी को ना मैं धो करके, सुबह में ही ना झाड़ू के बाद मैं सारा सब्जी को धो के डाल दी थी सूखने के लिए। थोड़ा सा पानी सारा का सोख जाए तब फिर इसको डाल देंगे फ्रिज में। तो सारा डब्बा में पैक करके रख दूँगी फ्रिज में, लेकिन पानी धो करके पानी को सोखने के लिए थोड़ी देर के लिए डाल दी थी। फिर मैं गई थी नहाने के लिए। तब तक मेरा खाना बना तो इसका पानी भी सोख गया था। तो अब डाल देते हैं इसको सारा डब्बा में और फिर फ्रिज में इसको रख देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात ना है ये है कि हम जो गृहिणी होते हैं ना, हमें खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं ना, अगर हम पूरे दिन काम पे बिजी हो जाते हैं, पूरे दिन काम पे ही लगे रहते हैं ना, और थोड़ा सा अगर आलस कर देते हैं ना, पूरे दिन इतना काम हो जाता है, काम ही ख़त्म होने का नाम नहीं होता है। तो इसके कारण ना हम खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। और टाइम अगर नहीं निकलता है ना, तो इससे ये होता है कि हमारा जो माइंड होता है ना, एक अलग टाइप का चिड़चिड़ा सा हो जाता है और गुस्सा सा माइंड में रहता है। हमेशा लगता है कितना काम है हमारे ऊपर, हम हमेशा काम ही करते रहते हैं और खुद के लिए फ्री कभी भी नहीं कर पाते हैं खुद को।
ऐसा वाला सिचुएशन होने लगता है। तो इसी के लिए ना सबसे इसके लिए बेस्ट उपाय होता है कि अगर हम सुबह सो के जल्दी जगते हैं ना, तो हमारा सारा काम टाइम पे कंप्लीट हो जाता है और हम थोड़ी सी अपने बॉडी को आलस में ना ले जाए, थोड़ा सा फुर्तीला बना के रखे ना, तो जल्दी जल्दी सारा काम निपटा के खुद को टाइम पे फ्री कर सकते हैं और सारा काम भी कंप्लीट हो सकता है और हमारा घर भी खुशहाल मूड पे रहेगा। हमारा घर खुश रहेगा, हमारा फैमिली खुश रहेगा, तो हम भी खुश रहेंगे। तो सबसे बेस्ट उपाय हमारा तो यही है। मुझे तो यही लगता है कि यही बेस्ट उपाय है, क्योंकि मैं इसे फॉलो करती हूँ तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसी के लिए मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। और सारा सब्जी को भी पैक कर चुके थे और आ गई थी मैं ऊपर में सारा इसको सब्जी को फ्रिज में डालने के लिए। और वैसे भी आजकल ना थोड़ी सी हवा चल रही है ना, घर का सारा हमारा खिड़की आप लोग देख ही सकते हैं बंद है, नाइट बल्ब जल रहा है घर में। और खिड़की बंद होना तो पूरा रूम ना अंधेरा सा हो जाता है और अंधेरा रहता है, तो और इसी के कारण रूम में नाइट बल्ब जला देते हैं ताकि थोड़ा दिखे। और अभी खिड़की खोलने से ना पूरा बाहर का धूल मिट्टी, बाहर इतना धूल मिट्टी है ना, पूरा धूल मिट्टी रूम के अंदर आ जाता है। तो इसी के लिए ना अभी मैं बंद कर दी हूँ सारा खिड़की को और पर्दा वर्दा सारा लगा दिए हैं। और जब थोड़ा हवा कंट्रोल होने लगेगा ना, तो फिर सारा घर का खिड़की को खोल देंगे। तो इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप कि आप सबको वीडियो हमारा पसंद आया होगा। मिलते फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।